हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम। तो आज हम यही देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। काफी सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कैसे हमारे को वॉल्यूम्स की मदद से शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि जो ब्रेकआउट आ रहा है वो फेक आ रहा है कि रियल आ रहा है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही है कि जब आप किसी भी चार्ट पे वॉल्यूम देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है। अब काफी बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक ग्रीन कलर की वॉल्यूम है तो क्या वहां पे ज्यादा बायर्स हैं, और अगर एक रेड कलर की वॉल्यूम है तो क्या वहां पे ज्यादा सेलर्स हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब एक वॉल्यूम बन रही है, मतलब वहां पर जब एक कुछ ट्रेडिंग हो रही है तो वहां पर सेम नंबर ऑफ बाइंग क्वांटिटी होगी और सेम नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी होगी। हमेशा ध्यान रखिए कि एक जो वॉल्यूम बनता है उसके लिए सेम नंबर ऑफ बाइंग क्वांटिटी चाहिए और सेम नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी चाहिए, तभी तो एक ट्रेड लग रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन वॉल्यूम का ये नहीं होता कि वहां पे बायर ज्यादा है, एंड सिमिलरली रेड वॉल्यूम अगर ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे सेलर्स ज्यादा हैं, क्योंकि हमेशा क्वांटिटी सेम रहती है। So with that in mind, let us now understand कि वॉल्यूम और प्राइस को देखकर हमारे को क्या अंदेशा हो सकता है कि यहां से मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम को हम पहले कैसे लगाते हैं। तो यहां पर मैंने नॉर्मल टीसीएस का चार्ट खोला हुआ है। लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग फर्स्ट। यहां पर मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूं और यहां पर बस मैं नॉर्मल वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं। जैसे मैं वॉल्यूम ऐड करूंगा आप देखेंगे वॉल्यूम का एक नीचे ऑटोमेटिकली नीचे पूरी की पूरी वॉल्यूम बन चुकी है। अब वॉल्यूम में काफी बार मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ। सो अगर मैं वॉल्यूम के यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊंगा एंड इफ आई गो इनटू विजिबिलिटी या सॉरी स्टाइल पे अगर हम आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम एमए का। तो अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज भी लगा रहा है। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी एट द बॉटम कि वॉल्यूम तो दिख ही रहा है, उसके ऊपर मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। इसका फायदा क्या होने वाला है, बिकॉज जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम का मतलब है कि उस समय उस पर्टिकुलर डेली कैंडल है जो भी आपका टाइम फ्रेम है उस पर टोटल कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। अब जैसे कि हम नॉर्मल स्टॉक्स में देखते हैं कि अगर जो स्टॉक है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मतलब एक अप ट्रेंड आ रहा है, और अगर स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। सेम थिंग होती है विद वॉल्यूम ऑल्सो। अगर आप देखेंगे नॉर्मली अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम है और जो उसका एवरेज है वो काफी पास पास चल रहा है। बट सडनली अगर आप देखें ड्यूरिंग दिस टाइम, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस टाइम क्लियरली जो टोटल वॉल्यूम है वो उसके मूविंग एवरेज के काफी ऊपर चला गया। मतलब जो एवरेज रहा है वॉल्यूम का उससे काफी ज्यादा यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है ताकि इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। तो पहली बात तो समझते हैं कि ये वॉल्यूम बढ़ा क्यों। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस इनिशियल टाइम यहाँ पे पूरे टाइम देख सकते हैं कि जो मोटा मोटी वॉल्यूम है वो उसके एवरेज के आसपास चल रहा है, मतलब नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो हो रही है। बट सडनली इन 2 दिनों में अगर हम देखें 11 जुलाई 12 जुलाई मतलब ये 11 और 12 13 जुलाई में सडन कुछ ना कुछ न्यूज आई है या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आई है जो एटलीस्ट हम लोग को नहीं पता है। मे बी इसमें कोई अच्छा कोई बड़ा HFT या कोई एनी वन इज इन्वेस्टिंग, कोई म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मे बी यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटीज में बाइंग हो रही है, बट देयर इज समथिंग हैपनिंग ताकि इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। तो इसलिए हम लोग को वॉल्यूम देकर एक तो ये दिख जाएगा एवरेज देकर कि हाँ जो एवरेज रही है क्या उससे ज्यादा चल रही है वॉल्यूम की उससे कम चल रही है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम को और प्राइस को साथ में अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टीसीएस ओनली एंड लेट मी शो यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर हम लेट्स से नवंबर में चलते हैं, मैंने नवंबर का एक अच्छा एग्जांपल देखा था मैंने। सो इफ यू सी हियर इन नवंबर, अगर आप देखें ड्यूरिंग नवंबर इन द बिगिनिंग, सो लेट मी जस्ट जूम इन द बिगिनिंग अगर आप देखें तो ड्यूरिंग इनिशियल टाइम ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है अगर आप नोटिस करें ये बहुत नीचे चल रहा था अपने एवरेज के। सो इट वाज क्लियरली बिलो इट्स एवरेज। बट सडनली आप देखेंगे फ्रॉम द 15th ऑफ नवंबर जो वॉल्यूम था वो तेजी से ऊपर जाता है, इट गोज अप रियली क्विकली, और उसके बाद वो पूरे टाइम मतलब पूरे नवंबर में जो उसकी वॉल्यूम थी वो अपने एवरेज से ज्यादा चल रही थी। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ज्यादा हाइटेंड जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी हो रही है, और आप उसी समय देखिए कि प्राइस भी ऊपर चल रहा था। तो दोनों चीजें साथ में चल रही थी। सो इफ आई राइट इट डाउन हियर कि अगर प्राइस
और वॉल्यूम दोनों साथ में ऊपर जाते हैं तो हम एक तरीका बोल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है, उसका एक बुलिश मोमेंटम आ गया है। एज वी कैन सी हियर, दोनों चीजें जब साथ में तभी हमारे को कंफर्मेशन हुआ है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, जहां पर मैं आपको उल्टा एग्जांपल देखूंगा, जहां पे लेट्स से प्राइस तो नीचे गिर रहा होगा बट वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से विप्रो एंड लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अगर आप देखें ड्यूरिंग दिस टाइम, यहां पे क्लियरली जब स्टॉक विप्रो का नीचे गिर रहा था फ्रॉम ऑलमोस्ट 420 लेवल्स से गिरता हुआ 380 चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 10% की फॉल हो गई थी विद इन 10 डेज। अब आप अगेन देखिए वॉल्यूम में क्या हो रहा है। उस समय जो वॉल्यूम था वो डेफिनेटली ऊपर जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम तो ऊपर जा रहा था बट स्टॉक नीचे आ रहा था। दैट मीन्स कि अगर वॉल्यूम उसमें बढ़ रहा था, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टॉक से एग्जिट ले रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ न्यूज थी, दे वांटेड टू कम आउट ऑफ द स्टॉक वेरी क्विकली, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट व्हेन द वॉल्यूम is increasing but the stock is going down या price is going down, तब हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है, जो स्टॉक है वो स्ट्रांगली बेरिश हो गया है। तो अब हमें प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो बुलिश हो गया, प्राइस नीचे आ रहा है, और अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो बुलिश हो कि बेरिश हो गया। दो चीज हो गई। लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल, जहां पर लेट्स से प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है बट वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है, वो अपने एवरेज के तरफ ही चल रहा है। उसका भी एक एग्जांपल दे लेते हैं। सो आई एम शोइंग यू इन्फोसिस नाउ। लेट मी फर्स्ट ऐड द मूविंग एवरेज ताकि हमारे को दिख जाए कि हाँ मूविंग एवरेज क्या चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड कर दिया। अब नोटिस करिए, चलिए एकदम हाल ही का एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप देखिए, अगर पिछले एक महीने का एग्जांपल लें अगर हम, तो यहां से मार्केट तेजी से नीचे गिरा। इन्फोसिस में ऑलमोस्ट वेंट डाउन 1867 से नीचे गिरते गिरते 1720, मतलब करीब 150 पॉइंट की फॉल आई, करीब 10% की फॉल आई, और वही उतनी वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आ गई विद इन अ स्पैन ऑफ, मतलब 15 दिन में, जिसको हम विप्सॉ बोलते हैं। 10% नीचे गिरा, 10% ऊपर गया, इसको डेड कैट बाउंस कुछ भी बोल दीजिए। बट अब हमारे को देखना है कि वॉल्यूम में क्या हुआ था इस समय। क्या वॉल्यूम में कुछ ज्यादा मूवमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? इफ यू नोटिस हियर, जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द वॉल्यूम। कैन यू सी दिस? अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कुछ एक कैंडल ऊपर जा रहा है एवरेज के, एक कैंडल नीचे आ रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज वॉल्यूम एकदम अपनी मूविंग एवरेज से चिपकता हुआ चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ज्यादा तेजी या मंदी नहीं है ये वॉल्यूम में, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी कि जो ये स्टॉक का मूवमेंट था शायद वो थोड़ा टेम्पररी था। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि शायद जो स्टॉक की मूवमेंट थी, जो डाउन ट्रेंड की मूवमेंट थी, एंड सिमिलरली जो अप ट्रेंड की मूवमेंट है, ये दोनों ही वीक ट्रेंड है। तो अगर हम इसकी समरी लिखें, इसकी समरी ये बनती है कि अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, सो इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन बट जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम कहेंगे कि वो एक वीक डाउन ट्रेंड है। मतलब हो सकता है कि वापस रिवर्स कर जाएगा। और अगर हम इसका उल्टा बोलें कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम सिमिलर है या मान लीजिए थोड़ा नीचे ही गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये है वीक अप ट्रेंड है, हो सकता है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमारे चारों एग्जांपल हो गए कि जहां पर हमने प्राइस और वॉल्यूम से देख लिया कि हाँ मार्केट के किस साइकिल में किस तरह का वॉल्यूम होता है। अब हमारे को एक चीज और पता है कि जो मार्केट है वो 4 साइकिल्स पे चलता है। पहले होता है एक्यूमुलेशन जोन, फिर होता है मार्कअप फेज, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन, और फिर होता है मार्कडाउन फेज। तो काफी बार आप क्या देखेंगे कि ड्यूरिंग द मार्कअप फेज जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है उस समय वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, जब मतलब वहां पर जो स्मार्ट मनी वो अपने आप को एग्जिट कर रही है, उस समय वॉल्यूम्स एकदम फ्लैट हो जाते हैं। फिर मार्क डाउन फेज में जब मार्केट नीचे तेजी से गिर रहा होता है, आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा होता है फिर से, लाइक वी सॉ हियर कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तेजी से और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। एंड फाइनली जब अक्यूमुलेशन जोन होता है, मतलब मार्केट अब जो स्मार्ट मनी वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्वांटिटीज को बढ़ा रहा है, बाइंग कर रहा है, वहां पे आप अगेन देखेंगे वॉल्यूम फ्लैट रहता है, एंड इसलिए मार्केट थोड़ा फ्लैट चलता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स अलोंग विद प्राइसेस। बट मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि इसको देखकर हमारे को ब्रेकआउट्स का कैसे समझ में आएगा, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अब आपको इंट्राडे पे ले जा रहा हूँ, एंड आई एम शोइंग यू 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। मैंने अगेन वॉल्यूम नीचे लगाया हुआ है।
नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस वॉल्यूम को देख के कैसे पता लगाएंगे कि क्या मार्केट में एक अच्छी तेजी या अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है कि नहीं। तो अगर हम देखें एज पर आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी, वी कैन लेट्स से क्रिएट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हियर। तो मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना रहा हूँ, और ये मैंने सपोर्ट जोन क्यों बनाया, बिकॉज अगर आप देखें ऑलमोस्ट 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स को कोटक महिंद्रा बैंक ने टच किया है। एज वी कैन सी हियर, वंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 बार क्लियरली टच किया गया है। एंड नाउ द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ये रहता है कि जब ये ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या वो फेक ब्रेकआउट है कि या वो एक्चुअल ब्रेकआउट है। अब आप नोटिस करिए कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या होगा वॉल्यूम का। सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ और इनफैक्ट अगर हम देखें ब्रेकआउट तो इस रेड कैंडल पे ही आ गया था, तो जब यहां पर ब्रेकआउट आ रहा है नोटिस करिए कि अब वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर देखेंगे वॉल्यूम ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। मैं फ्लैट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप देखें इससे पहले वॉल्यूम जब जो स्टॉक था, जब अपने सपोर्ट पे आया था, उसकी वॉल्यूम देखिए कितने ज्यादा थे, इट वॉज मच हायर। बट जब स्टॉक ने इस सपोर्ट को तोड़ा उसका वॉल्यूम डेफिनेटली कम हो गया। एज यू कैन सी हियर, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। मतलब अगेन यहाँ पर उतनी ज्यादा हलचल नहीं हो रही, जबकि एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है। इसका मतलब ये है कि शायद ये जो ब्रेकआउट है ये एक फेक ब्रेकआउट है। हो सकता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि मार्केट उतना तेजी से नीचे गया ही नहीं। इनफैक्ट 3-4 दिन नीचे गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट और ऊपर आना शुरू हो गया। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल, मतलब मैं इसी स्टॉक पे आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ चैनल नाउ। तो मैं यहाँ पर एक चैनल बना रहा हूँ। अगेन दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो उसकी हमने पूरी सीरीज बनाई हुई, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट अस से एक इंपॉर्टेंट चैनल बना रहा हूँ, अ डाउनवर्ड चैनल, एंड क्लियरली जो स्टॉक है वो इस चैनल में चल रहा है। एंड जैसे कि हमें पता है कि अगर स्टॉक का ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि मार्केट एक तेजी से उस डायरेक्शन में जाए। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है, एज यू कैन क्लियरली सी, इस स्टॉक का ब्रेकआउट आया है यहाँ, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे क्लियरली इसने स्टॉक को ब्रेकआउट दिया है, इस चैनल को ब्रेकआउट दिया। अब इंपॉर्टेंट थिंग है देखने की, जब ये ब्रेकआउट आया तो क्या हुआ वॉल्यूम्स का। नोटिस व्हाट इज हैपनिंग, द वॉल्यूम्स आर स्टेडीली इंक्रीजिंग। आप क्लियरली देख सकते हैं जो वॉल्यूम है उसका, जो एक तरह का अगर मैं उसका बोलूं ग्राफ, वो ऊपर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार आप नोटिस करेंगे जब ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। जैसे ही मैंने देखा कि हाँ प्राइस भी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ रहा है, वॉल्यूम भी तेजी से ऊपर जा रहा है, यू कैन सी अ स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द अपसाइड। इनफैक्ट मैं आपको सेम स्टॉक पर एक और एग्जांपल दिखा सकता हूं, जस्ट टू शो यू कि सेम ही स्टॉक पर ये वॉल्यूम है कैसे अच्छे से काम करते हैं। मैं यहीं पे एक ट्रायंगल भी बना देता हूं। सो आई एम गोइंग टू मेक अ ट्रायंगल नाउ। एंड यहां पर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना दिया है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज लाइक अ कंप्लीट ट्रायंगल। अगेन हमें पता है कि जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है हो सकता है कि एक मार्केट अच्छा सा डायरेक्शन पकड़ ले, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड अगेन। इस पॉइंट पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, एंड यू कैन सी अगेन कि जिस समय ब्रेकआउट आया उस समय वॉल्यूम ऑलरेडी ऊपर चलना शुरू हो चुका था। अगेन दोनों चीज साथ में हुई, वॉल्यूम भी ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट भी आ रहा है, एंड वी कैन सी कि विद इन 3 डेज जो स्टॉक था वो 1730 से लेके 1760, मतलब ऑलमोस्ट 3% की मूव हुई थी 3 दिन में। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट कि जो आपका ब्रेकआउट आ रहा है, चाहे कोई भी ब्रेकआउट है, मैंने आपको 3 तरह के ब्रेकआउट दिखाए, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, चाहे वो चैनल का ब्रेकआउट हो, चाहे वो ट्रायंगल ब्रेकआउट हो, चाहे वो डबल टॉप डबल बॉटम हो, मतलब कोई भी जो आप पैटर्न को ट्रेड करते हैं उस पर कभी भी अगर रिवर्सल आ रहा है, अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम भी साथ दे रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा। तो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि कैसे वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली हमारे को ये बताने के लिए कि कब मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे रहा है या एक्चुअल एक मूवमेंट दे रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहली बात, तो अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। और दूसरी चीज, आप भी अपने पसंदीदा स्टॉक पर वॉल्यूम के एनालिसिस करें या अपने बैक टेस्ट करें, और जो आपके रिजल्ट आए उसको जरूर हमें कमेंट में बताएं ताकि हम और बाकी लोग उससे सीख सकें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.